सुनीता अपने पति श्याम और बेटी कोमल निधि के साथ खुशी खुशी अपने गांव में रह रही थी। उसके पति की अपनी एक दुकान थी जिससे उनके गुजर बसर लायक अच्छी आमदनी हो जाया करती थी। उनकी बेटी निधि भी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उनकी जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी कि अचानक उनकी खुशियों में ग्रहण लग गया। शहर से दुकान का सामान लेकर लौटते हुए सुनीता के पति श्याम की एक्सीडेंट में मौत हो गई। सुनीता की हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। उसके पति की दुकान को साहूकार ने हड़प लिया और वो दाने दाने को मोहताज हो गई। एक दिन सुनीता गांव के बनिए के पास गई और बोली, महाराज, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, कुछ मदद कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। बनिया बोला, एक तो पहले का उधार चुकाया नहीं और मुंह उठाकर फिर से उधार मांगने चली आई। चल भाग, यहाँ से तुझे कोई उधार नहीं मिलेगा। सुनीता बोली, अब अगर आप ही ऐसे कहोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। बनिया बोला, गांव में तो कोई तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, तू शहर चली जा, वहाँ कई तरह के काम धंधे होते हैं, वहाँ तुझे भी कोई ना कोई काम मिल जाएगा। सुनीता निराश होकर निधि के साथ वहाँ से चल पड़ी। शहर का रास्ता काफी लंबा था। दोनों माँ बेटी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। दोनों भूख और थकान से बेहाल थी। निधि बोली, माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है और अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। सुनीता बोली, हिम्मत रख बेटी, बस अब हम शहर पहुंचने ही वाले हैं, वहां तुझे कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। सुनीता खुद भूख से निठाल थी। किसी तरह से उसने खुद को संभाला और शहर पहुंची। शहर में एक होटल के सामने पहुंची और बोली, साहब, कोई काम मिलेगा क्या? मैनेजर ने देखा कि एक औरत फटेहाल अवस्था में एक बच्ची के साथ खड़ी है। मैनेजर बोला, नहीं, यहाँ तो काम करने वाले सब लोग हैं और किसी की जरूरत नहीं है। सुनीता बोली, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है साहब, पैसे ना सही, खाने के बदले कुछ काम ही दे दो। मैनेजर को उन पर दया आ गई और उसने सोचा, दोनों भीख नहीं मांग रही है, खाना भी काम के बदले ही मांग रही है। लगता है किसी अच्छे घर के है, लेकिन इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, इनकी मदद करनी चाहिए। मैनेजर बोला, तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, मगर तुम चाहो तो यहाँ छोटा मोटा काम कर सकती हो, जिसके बदले तुम्हें 2 वक्त का खाना मिल जाया करेगा। वैसे अभी तुम लोग रहते कहाँ हो? सुनीता बोली, अभी अभी तो हम लोग शहर आए हैं साहब, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। मैनेजर बोला, ठीक है, तो होटल बंद होने के बाद रात को तुम दोनों यही बरामदे में सो सकती हो। सुनीता बोली, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद से दोनों माँ बेटी वहीं रहने लगी। एक दिन होटल की खूब साफ सफाई हो रही थी, जिसे देख सुनीता मैनेजर से बोली, क्या बात है साहब, आज कोई खास दिन है जो इतनी साफ सफाई हो रही है? मैनेजर बोला, आज होटल के मालिक कपूर साहब आने वाले हैं। ठीक समय पर होटल के मालिक आए और उन्होंने पूरे होटल का दौरा किया और मैनेजर से बातचीत की। तभी उनकी नज़र सुनीता और निधि पर पड़ती है। दोनों के कपड़े फटे हुए और गंदे थे और चेहरा मुरझाया हुआ। कपूर साहब ने पूछा, ये लोग कौन हैं? मैनेजर ने उन्हें शुरू से लेकर अंत तक की सारी बात बता देता है। उनकी बातें सुनकर कपूर साहब का दिल पिघल जाता है। कपूर साहब ने सुनीता से बोला, चलो मेरे साथ, आज से तुम लोग मेरे घर पर रहोगे और वही काम करोगे। इस तरह कपूर साहब सुनीता और निधि को लेकर घर आ जाते हैं। कपूर साहब के परिवार में उनकी पत्नी दीपिका और बेटी ऋतु थी। दीपिका और ऋतु उन दोनों को देखकर नाक सिकोड़ने लगी। दीपिका कपूर साहब से बोली, ये कहाँ से जानवर पकड़ लाए हैं आप? कपूर साहब बोले, ये दोनों आज से हमारे साथ ही रहेंगे और घर के कामों में हाथ बटाएंगे। दीपिका बोली, औरत तो चलो बाई का काम कर लेगी, मगर इसकी बेटी को क्यों लाए? कपूर साहब बोले, अब ये अपनी माँ के बिना कैसे रहती, इसलिए मैं इन दोनों को ले आया। दीपिका बोली, वो तो चलो ठीक है, मगर इनकी हालत तो देखो, कितने गंदे हैं ये दोनों, कहीं मुझे और मेरी बच्ची को कोई बीमारी ना लगा दे। कपूर साहब बोले, तो तुम इन्हें अपने और ऋतु के कुछ पुराने कपड़े दे दो। ठीक है, कहकर दीपिका ने सुनीता से कहा, देख, यहाँ तू रह तो रही है, मगर बिना मुझसे पूछे मेरा या मेरी बच्ची का कोई भी सामान मत छूना। तभी वहाँ ऋतु भी आ जाती है और उन लोगों को देखकर बोली, ये लोग कितने गंदे हैं और इनसे कितनी बदबू आ रही है। कपूर साहब बोले, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, आज से ये लोग भी हमारे साथ ही रहेंगे। ऋतु बोली, माँ, इनको बोल देना मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत भी ना करे। उस दिन से सुनीता और निधि उनके साथ रहने लगे।
सुनीता ने सारा घर का काम अच्छे से संभाल लिया था। निधि भी घर के कामों में अपनी माँ की मदद करती थी। खाना पीना घर से ही मिल ही जाया करता था, इसलिए सुनीता अपनी तनख्वाह के पैसे जमा करती थी, जिससे वो निधि को फिर से स्कूल भेज सके। निधि बहुत ही होशियार लड़की थी। जिस चीज़ को एक बार देख लेती उसे याद हो जाती थी। एक दिन निधि को ऋतु का एक खिलौना जमीन पर पड़ा हुआ मिला। उसने वो खिलौना उठा लिया। तभी वहां ऋतु आ गई और बोली, तुझे मना किया था ना, किसी भी चीज़ को बिना पूछे छूना मत। माँ, ये देखो, इसने मेरा खिलौना छू लिया। माँ। दीपिका वहां आती है और शोर सुनकर सुनीता भी वहां आ जाती है। दीपिका बोली, तुझसे कहा था ना, बिना पूछे मेरी या मेरी बेटी का कोई भी सामान नहीं छूना। फिर तेरी बेटी ने ऋतु का खिलौना क्यों छुआ? सुनीता बोली, माफ कर देना मालकिन, गलती हो गई। मैं अब भी ये खिलौना धोकर ऋतु बेबी को दे देती हूँ। दीपिका बोली, रहने दे ये नाटक, अब दोबारा ऐसा हुआ तो तुम दोनों माँ बेटी को बाहर निकाल दूंगी। इस घटना को कुछ दिन बीत गए। एक दिन घर में सिर्फ ऋतु और निधि थे। दीपिका ब्यूटी पार्लर गई हुई थी और सुनीता सब्जी लेने बाजार गई हुई थी। निधि घर के बरामदे में बैठी ऋतु की पुरानी किताबों को देख रही थी। तभी अंदर से किसी के गिरने की आवाज आई। निधि दौड़कर अंदर जाती है। वहां उसे ऋतु बेहोश मिलती है। ऋतु के सर से खून बह रहा था। बेहोश होकर ऋतु सर के बल जमीन पर गिरी थी। निधि बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर पर तो कोई भी नहीं है। तभी उसकी नज़र घर के टेलीफोन पर पड़ती है। उसने कपूर साहब को टेलीफोन करते कई बार देखा था और वो भी उसे इस्तेमाल करना सीख गई थी। पहले उसने ऋतु को उठाया और उसके सिर पर एक साफ कपड़ा बांध दिया, जिससे खून निकलना बंद हो गया। फिर उसने कपूर साहब की डायरी से पहले डॉक्टर को फ़ोन किया, फिर कपूर साहब को फ़ोन कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ऋतु का चेकअप कर रहा था और घर के सारे लोग उसे घेर कर खड़े थे। डॉक्टर ऋतु का चेकअप करने के बाद बोले, घबराइए नहीं, ऋतु का ब्लड प्रेशर कम हो जाने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। वो तो निधि की होशियारी थी जो उसने मुझे सही समय पर फ़ोन कर दिया, इसके सर पर कपड़ा बांध दिया, वरना ज़्यादा खून बहने से इसे ब्रेन हेमरेज हो सकता था। डॉक्टर निधि से बोले, शाबाश बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? निधि बोली, मैं स्कूल नहीं जाती। क्यों? कपूर साहब, इसे भी पढ़ाइए, मेरा विश्वास है कि ये बच्ची बहुत आगे जाएगी। दीपिका बोली, सुनीता, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोगों को कितना भला बुरा कहा, लेकिन आज तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी बच्ची बच पाई है। आज से तुम लोग भी इसी परिवार के सदस्य हो। उसके बाद से निधि भी ऋतु के साथ स्कूल जाने लगी और दोनों माँ बेटी घर के सदस्य की तरह वहाँ रहने लगी।